अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पेज नंबर 30 पे आज हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स और फ्रूट्स कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। मैनी प्लांट्स ग्रो, बहुत से पौधे ग्रो करते हैं, एंड बियर ग्रो बढ़ना, एंड बियर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। बहुत से पौधे ग्रो करते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं उनके सारे जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लीव्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। तो जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर, फल के अंदर जो बीज होता है, फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, फ्रूट उसकी हिफाजत करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। आ सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड इट। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, सीड उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। इन एडिशन शेप्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि जो सीड्स की जो शेप्स हैं, मतलब बीज की शक्लें जो हैं वो हेल्प करती हैं फ्रूट्स की, और सीड्स की जो शेप्स हैं वो मदद देती हैं उनके डिस्पर्सल में, मतलब उनके बिखरने में मदद देती हैं। आप लोगों को पता है कि सीड जो हैं वो जब उनका डिस्पर्सल होगा तभी उनसे प्लांट्स बन सकेंगे। सीड डिस्पर्स करते हैं वाटर के ज़रिए से, विंड के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से और इंसेक्ट के ज़रिए से। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे मिट्टी के अंदर जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे नया पौधा उगाता है। तो सीड का जो डिस्पर्सल है वो, उस सीड की जो शेप्स होती हैं वो सीड के डिस्पर्सल में, यानी सीड्स को बिखरने में, मुंतशिर होने में मदद देती हैं। सीड्स, अब हमने सीड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ये हमारा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। ये वाला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब हमने देखना है कि सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। ये देखें, ये सीड है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसकी जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है सीड की, उसे कहते हैं सीड कोट। सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं सीड कोट। उसके अंदर जो कवरिंग होती है उसके अंदर उसे कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन ऐसा पार्ट होता है सीड का जो फूड सप्लाई करता है ग्रोइंग यंग प्लांट को। कॉटिलीडन फूड सप्लाई करता है ग्रोइंग यंग प्लांट को, यानी जो पौधा बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, नया पौधा जो निकला होता है, ग्रो कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये उसको फूड सप्लाई करता है, उसको फूड सप्लाई करता है। एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट। उसके बाद है रेडिकल। रेडिकल रूट। रेडिकल वो पार्ट है सीड का जहाँ से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। रेडिकल, ये वाला पार्ट जो है सीड का, ये है रेडिकल, जहाँ से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। और ये जो पार्ट है सीड का प्लूम्यूल, स्टेम, जहाँ से निकलना शुरू होता है। ये पूरे का पूरा एक सीड का स्ट्रक्चर है। सबसे इसकी आउटर कवरिंग सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर जो कॉटिलीडन है, स्टोर ऑफ फूड इसे कहते हैं, ये ग्रोइंग प्लांट को फूड सप्लाई करता है। रेडिकल है, ये यहाँ से रूट्स निकलना शुरू होती हैं, पौधे की जड़ें बनना शुरू होती हैं। प्लूम्यूल जो है, ये यहाँ से स्टेम जो है वो बनना शुरू होता है। तो ये सीड की स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी। सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एन ओव्यूल बिकम्स आ सीड। ओव्यूल जो है वो एक सीड बन जाता है, बीज बन जाता है। द एम्ब्रियो एंड स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। एम्ब्रियो और उसके अंदर जो फूड स्टोर हुई भी होती है वो कवर किए होते हैं एक हार्ड, टफ, हार्ड, सख्त किस्म के सीड कोट। सीड कोट बेसिकली कहते हैं बीज का जो छिलका होता है उसे कहते हैं सीड कोट। सीड कोट कहते हैं बीज का छिलका जो होता है, आउटर कवरिंग जो होती है उसकी, उसे कहते हैं सीड कोट। सीड की आउटर कवरिंग जो होती है, तो ये सीड कोट जो है वो, द एम्ब्रियो एंड स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। सीड कोट एक कवरिंग है और उसके अंदर एम्ब्रियो और फूड स्टोर हुई भी होती है उसमें, यानी ये एम्ब्रियो और एंड स्टोर ऑफ फूड, उसके बाहर जो है वो एक कवरिंग है सीड कोट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड इज इट्स एम्ब्रियो। जो सबसे अहम हिस्सा है बीज का, सीड का, वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। एम्ब्रियो ही वो पार्ट है सीड का जो ग्रो करके एक नया पौधा बना देता है।
ग्रो करके एक नया पौधा बना देता है। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एम्ब्रियो ग्रो करके एक नया पौधा बना देता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। रेडिकल है, फ्लोम्यूल है, कोटिलीडन्स हैं। रेडिकल हमने पढ़ा था कि रेडिकल सीड का वो पार्ट है जो ग्रो करके रूट बना देता है। रेडिकल सीड का वो पार्ट है जो ग्रो करके रूट बना देता है। फ्लोम्यूल सीड का वो पार्ट है जो ग्रो करके क्या बना देता है, स्टेम बना देता है। ग्रो करके फ्लोम्यूल ग्रो करके स्टेम बना देता है, रेडिकल ग्रो करके रूट बनाता है। और कोटिलीडन में फूड स्टोर हुई भी होती है। कोटिलीडन वो पार्ट है एम्ब्रियो का जो सप्लाई करता है फूड यंग प्लांट को। ये क्या करता है, यंग प्लांट को फूड सप्लाई करता है। तो ये आप लोगों ने मुख्तलिफ पार्ट्स इसके पढ़ने हैं, रेडिकल, फ्लोम्यूल और कोटिलीडन। ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप लोगों ने बस इतना ही क्वेश्चन करना है यहाँ तक। ये हाफ क्वेश्चन आज आप लोगों ने लर्न करना है। साथ ये भी आप लोगों ने लर्न करना है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। यहाँ से यहाँ तक आज आप लोगों ने लर्न करना है। उसके बाद हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। डायरी मेंशन कर लीजिए, पेज नंबर 30, लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट हाफ लर्न प्लस राइट।